ओके। देश के इतिहास में ये पहली बार है जब एक साथ कुल 208 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर के पुलिस लाइन में, जहां पर कुल 208 नक्सलियों ने आज अपने हथियार डाल दिए हैं और सरकार की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। इन नक्सलियों में मार डिवीजन के एरिया में जो लंबे समय से सक्रिय रहे नक्सली, इसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ आसन्ना उर्फ सतीश ने भी सरकार के सामने हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया है। और इसके अलावा जो दंडकार्यन स्पेशल जोनल कमेटी के 3 मेंबर हैं, जिसमें राजू सलाम, भास्कर अन्ना और रणिता ने हथियार डाल दिया है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों से नक्सल इलाकों में जवानों के द्वारा एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था, ऑपरेशन कगार चलाया जा रहा था, इसमें लगातार जवानों को सफलता मिली और कई मुठभेड़ों में नक्सलियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसमें सीपीआई के जो महासचिव हैं बसव राजू, वो भी इस मुठभेड़ में मारे गए थे और उसके बाद से माओवादी संगठन में एक बिखराव देखने को मिला और इसका नतीजा यही रहा कि लगातार अब नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जो पोलित ब्यूरो हैं वेणुगोपाल अपने 60 साथियों के साथ महाराष्ट्र के सीएम के समक्ष सरेंडर किया था और उसके बाद अब लगातार जो बस्तर में भी लंबे समय से जो इलाके में सक्रिय थे, उन्होंने भी हथियार डालने की ठानी और कांकेर में 2 दिन पहले ही 50 नक्सली सरेंडर करने पहुंचे और उसके बाद मार डिवीजन के करीब 158 नक्सली, जिसमें सेंट्रल कमेटी के मेंबर रूपेश और इसके अलावा जो डीकेएसजी सदस्य है रणिता, उन्होंने भी पूरे अपने साथियों के साथ समर्पण करने पहुंचे और आज जगदलपुर के पुलिस लाइन में इन सभी नक्सलियों ने इन हथियारों को यहां पर सरकार के सामने सुपुर्द कर दिया। इनमें से कई हथियार ऐसे हैं जो अनेक मुठभेड़ के दौरान जवानों से भी लूटा गया था। खास बात यह है कि ये वही पुलिस लाइन है जहां 6 अप्रैल 2010 में सुकमा में तारमेटला की घटना हुई थी, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे और इसी जगह पर उन्हें अंतिम सलामी दी गई थी। और आज जो इस घटना के मास्टरमाइंड रहे रुपेश, इसके अलावा राजू सलाम, इन्होंने आज इसी जगह पर हथियार डालकर समर्पण कर दिया है। कहा जा सकता है कि उन जवानों को आज यहाँ पे सच्ची श्रद्धांजलि मिली। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है रुपेश, उन्होंने डिप्टी सीएम के सामने कुछ अपनी मांगे रखी है, 10 मांगे रखी है। हालांकि उन मांगों का भी जिक्र नहीं किया गया है और जानकारी नहीं मिली है कि ऐसी कौन सी मांग है जो कि सरकार के सामने रखी गई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन मांगों को सरकार जल्द पूरा करेगी और जल्द ही इन सरेंडर नक्सलियों को पुनर्वास नीति का भी लाभ दिया जाएगा। कुल मिला के पिछले 2 दिनों में 247 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कल ही सुकमा जिले में 27 कुछ दिन पहले ही एक बात निकलकर सामने आई थी कि बड़े संख्या में नक्सली सरेंडर कर सकते हैं और आखिरकार आज 7 अक्टूबर को इन देश के इतिहास में ये पहली बार है जब एक साथ कुल 208 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर के पुलिस लाइन में, जहां पर कुल 208 नक्सलियों ने आज अपने हथियार डाल दिए हैं और सरकार की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। इन नक्सलियों में मार डिवीजन के एरिया में जो लंबे समय से सक्रिय रहे नक्सली, इसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ आसन्ना उर्फ सतीश ने भी सरकार के सामने हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया है। और इसके अलावा जो दंडकार्यन स्पेशल जोनल कमेटी के 3 मेंबर हैं, जिसमें राजू सलाम, भास्कर अन्ना और रणिता ने हथियार डाल दिया है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों से नक्सल इलाकों में जवानों के द्वारा एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा था, ऑपरेशन कगार चलाया जा रहा था, इसमें लगातार जवानों को सफलता मिली और कई मुठभेड़ों में नक्सलियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसमें सीपीआई के जो महासचिव हैं बसव राजू, वो भी इस मुठभेड़ में मारे गए थे और उसके बाद से माओवादी संगठन में एक बिखराव देखने को मिला और इसका नतीजा यही रहा कि लगातार अब नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जो पोलित ब्यूरो हैं वेणुगोपाल अपने 60 साथियों के साथ महाराष्ट्र के सीएम के समक्ष सरेंडर